आज मैं गई थी झारखंड के एक गांव जहां पर सिर्फ आदिवासी लोग ही रह रहे थे। वहां पर मैंने देखा कि वो कटहल की सब्ज़ी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रहे थे। तो मैंने वहां पर कुछ देखा और फिर मैंने उसे अपने घर में बनाने के लिए ट्राई किया। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने कटहल की सब्ज़ी आदिवासियों के तरीके से किस प्रकार से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 छोटे आकार के कटहल। ये अभी थोड़ा बड़े होने शुरू हुए हैं और अभी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, क्योंकि अभी काटना है। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हाथों में जो इसका चिपचिपा पदार्थ है वो नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ इस तरह से कट करके इसके आगे के भाग को निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इसे बीच से कुछ इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से करके कट किया है और अब हमें इधर से नहीं, कुछ इस तरह से कट करना है। अगर हम सीधा कटिंग करते हैं तो हम दिखाते हैं आपको कि सीधा कटिंग करने से क्या हो सकता है। सीधा कटिंग करने से ये जिधर तिधर से टूट जाती है और ये अच्छे से कट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम उसे कुछ उस तरह से करके ही कटिंग करते हैं। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से छील लेते हैं। तो ये जो ऊपर में आप हरा हरा देख पा रहे हैं, इसे हमें अच्छे से कटिंग करके बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर के छिलके को पूरी तरह से हटा दिया है और अब हम इस बीच से कटिंग कर लेते हैं। और ये वाला जो भाग है, हमें इसकी कटिंग करके निकाल देना है, नहीं तो ये कटहल की सब्ज़ी का टेस्ट कसेला कर देगी। और हमें कुछ इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। तो चलिए अब हम फटाफट से सारे कटहल को ऐसे ही करके काट लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने कटहल काट लिए हैं और अब चलिए हम इसे साफ़ पानी से धो लेते हैं। कटहल धुल गए हैं, तो चलिए अब हम इसे एक हंडी में बॉईल होने के लिए दे देते हैं। कटहल को हमने हंडी में डाल दिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और फिर इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर हम इसे गैस में बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। हमने इसे हंडी में बॉईल होने के लिए दिया है, इसलिए हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। जब तक कटहल बॉईल हो रहा है तो तब तक चलिए हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े आकार के प्याज लिए हैं। प्याज को हमने छील लिया है और अब हम इसे रफली चॉप करेंगे। इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और अब ये मैंने सारे खड़े मसालों का यूज किया है। मैंने उनसे पूछा कि खड़े मसाले का यूज क्यों कर रहे हैं, पाउडर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि खड़े मसाले में जो टेस्ट आता है वो पाउडर से नहीं। अगर आपके पास सिलबट्टा अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए, खड़े मसाले में मैंने लिया है खड़ा धनिया, खड़ा ज़ीरा, 3 सूखी मिर्च, लहसुन, प्याज, 1 टमाटर और अदरक। और अब चलिए हम कटहल को देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने कटहल का जो पानी है उसे मैंने फेंक दिया है ताकि ये इसका स्वाद ख़राब ना हो और ये कड़वा नहीं लगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा कटहल पक के तैयार है। तो अब फटाफट से कढ़ाई गरम कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। तो ये देखिए, हमारा तेल जो है वो गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पंचफोरन और तेज़पत्ता। पंचफोरन अच्छे से चटकने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज के कटे हुए टुकड़े और अब हम इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं पिसे हुए मसाले और इसे कुछ देर तक भूनते हैं। इसे कुछ देर के लिए भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ ही हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। हम नमक और हल्दी इसलिए डाल दें क्योंकि हमने पानी जो है कटहल को बॉईल होने दिया था, वो फेंक दिया था।
तो अब हम इसमें डाल देते हैं अच्छे कलर के लिए 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसे कुछ देर भून लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसाला देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर, क्योंकि काली मिर्च से जो है वो कटहल की सब्ज़ी का स्वाद जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब इसे कुछ देर तक भूनते हैं। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं बॉईल किए हुए कटहल और इसे अच्छे से मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए भूनते हैं। कटहल को हमने फ्राई नहीं किया है, तो इसीलिए हम अभी कटहल को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो कटहल भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे कुछ देर के लिए और पकने देंगे, ताकि मसालों का जो स्वाद और सुगंध है वो कटहल में एकदम अच्छे से समा जाए। तो चलिए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं। तो ये देखिए कटहल में उबाल आ गया है। तब तक हम कटहल में 2 से 3 चम्मच दही मिला देते हैं, क्योंकि दही मिलाने से इसका टेस्ट एकदम मटन की तरह आता है। दही यहाँ पर ऑप्शनल है, आप लोग दही के स्थान पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी में उबाल अच्छे से आ गया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए देते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी कितने अच्छे से पक कर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए मसाले को सेट होने देते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी और मसाले कितने अच्छे से सेट हुए हैं और ये देखने में एकदम मटन के जैसे लग रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि कटहल की सब्ज़ी बनाना कितना आसान है। आप लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में सभी को खिलाएं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कटहल जो है वो मसालों के साथ में कितने अच्छे से सेट हुआ है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए लग ही नहीं रहा है कि ये कटहल की सब्ज़ी है, ये लग रहा है जैसे ये चिकन या मटन का प्लेट है। देख सकते हैं आप लोग ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी लजीज लग रही है देखने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियोस में एक और रेसिपी लेकर। बाय बाय दोस्तों।